जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा अपनी मृत्यु से पहले इजराइलियों को दिया वह यह है। उसने कहा, यहोवा सीनै से आया और सेईर से उसने लिए उदय हुआ। उसने पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्र के मध्य में से आया। उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियाँ निकली। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता और उसके सब पवित्र लोगों तेरा हाथ में हैं। वे तेरे पाँव के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से सब लाभ उठाते हैं। मूसा ने हमें व्यवस्था दी और वह याकूब की मंडली का निज भाग ठहरी। तब जब प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुष और इज़राइल के गोत्र एक एक संग होकर एकत्रित हुए, तब वह यशूरून में राजा ठहरा। रूबेन ना मरे वरन जीवित रहे तो भी उसके यहाँ के मनुष्य थोड़े हों। और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ जो मूसा ने कहा, हे यहोवा, तू यहूदा की सुन और उसके लोगों के पास पहुँच। वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा और तू ही उनके द्रोहियों के विरुद्ध उनका सहायक हो। और लेवी के विषय में उसने कहा, तुम्मीन और उरीम तेरे भक्त के पास हैं, जिसको तूने मस्सा में परख लिया और जिसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उनको नहीं जानता, और न तो उसने अपने भाइयों को सपना अपना माना और न अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं। वे याकूब को तेरे नियम और इज़राइल तेरी व्यवस्था सिखाएंगे और तेरे आगे धूप और वेदी पर सर्वग पशु को होम बलि करेंगे। हे यहोवा, उसकी सम्मति पर आशीष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर। उसके विरोधियों और बैरियों की कमर पर ऐसा मार कि वे फिर न उठ सकें। फिर उसने बिन्यामी के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रिय जन उसके पास निडर वास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाएगा, अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओश और वह गहरा जल जो नीचे है, और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल और जो अनमोल पदार्थ मौसम के उगते हैं, और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ और पृथ्वी जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रशंसा। इन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर, अर्थात उसी के सिर के चांदी पर जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था, आशीष ही आशीष फले। वह प्रतापी है, मानो गाय का पहिलौटा है, और उसके सींग बनेले बैल के से हैं। उसने वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी की छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा। वे अप्रैम के लाखों लाख और मनरस्से के हजारों हजार। फिर जबूलून के विषय में उसने कहा, हे जबूलून, तू बाहर निकलते समय, और हे इस्साकार, तू अपने डेरों में आनंद करे। वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे, वे वहाँ धर्म यज्ञ करेंगे, क्योंकि वे समुद्र का धन और बालू और छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। फिर गाद के विषय में उसने कहा, धन्य वह है जो गाद को बढ़ाता है, गाद को सिंहनी के समान रहता है, और बाह को वरन सिंह के चांद तक को फाड़ डालता है। और उसने पहला अंश तो अपने लिए चुन लिया, क्योंकि वह रईस के योग भाग रखा हुआ था। तब उसने प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुषों के संग आकर यहोवा का ठहराया हुआ धर्म और इज़राइल के सब होकर उसके नियम का प्रतिपालन किया। फिर दान के
विषय में उसने कहा, दान तो बशान से कूदने वाला सिंह का बच्चा है। फिर नप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नप्ताली, तू जो यहोवा की प्रशंसा से तृप्त और उसकी आशीष से भरपूर है, तू पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो। फिर आशेर के विषय में उसने कहा, आशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए, वह अपने भाइयों के में प्रिय रहे और अपना पाँव तेल में डुबाए। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देगा और कहता है उसको सत्यानाश कर देगा, और इज़राइल निडर बसा रहेगा। अन्य और नए दाखमधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। हे इज़राइल, तू धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है? वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थान को रौंदेगा। फिर मूसा मोआब के अराब से नबो पहाड़ पर जो पिसागा की एक चोटी और यहीरो के सामने है चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश और नप्ताली का सारा देश और अप्रैम और मनरस्से का सारा देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सुवार तक की यहीरो नामक खजूर वाले नगर की तराई, यहाँ सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब के शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहाँ जाने ना पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया, और उसने उसे मोआब देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा। और इजरायली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए, और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इजरायली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इजराइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था, और उसे सारे इजरायलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाएं।